रोशनी के त्योहार दीपावली पर इस बार 5 की जगह 6 दिन का होगा दीपोत्सव का आयोजन। तिथियों के क्षय और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर जानिए धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट भोग और भाई दूज के शुभ मुहूर्त के साथ ही 6 दिवसीय दीपोत्सव की संपूर्ण जानकारी तीर्थ गुरु ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश नाथ दादीज के साथ इस खास बातचीत में। वर्ष 5 दिन का ये 5 दिवसीय महोत्सव होता है, लेकिन इस बार ज्योतिष खगोलीय विज्ञान के आधार से 6 दिवस का ये उत्सव रहेगा। 10 नवंबर सन 2023 शुक्रवार को प्रदोष व्रत के साथ में धनतेरस धन्वंतरी जयंती का महान पर्व दोपहर 12:36 से तेरस का आगमन प्रारंभ हो गया है। इस दिन से दीपक जला करके महालक्ष्मी के आगमन की प्रार्थना की जाती है। इस दिन अपनी आरोग्यता के लिए, दीर्घायु के लिए, यशस्वी कामना के लिए, रोग को निवारण करने के लिए, रोग को शमन करने के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजन और लक्ष्मी के आगमन के लिए कुबेर भगवान की पूजन एवं भगवान यमराज की आज के दिन 12 महीने में पूजा होती है। और ऐसा कहते हैं कि यमराज का भी दीप जला करके उनसे प्रार्थना की जाती है, जिससे मोक्ष गति की प्रार्थना होती है तथा नरक में यातना उस प्राणी को नहीं मिलती है, ऐसा वेदों और शास्त्रों में वर्णन है। 11 नवंबर सन 2023 शनिवार को पंचांगों में वर्णित नहीं है, लेकिन दोपहर 1:58 से चतुर्दशी यानी 14 का आगमन हो जाएगा। इस दिन नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी एवं छोटी दिवाली का उत्सव भी रहेगा। ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का इस दिन वध किया था और महिलाएं अपने पति के अखंड सुख सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार करके और घर की सुख समृद्धि के लिए दीपावली पर्व की पूजन की कामना करते हैं। 12 नवंबर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को दोपहर 12:45 पर महालक्ष्मी दीपोत्सव का पुण्य दिन प्रारंभ होगा। इस दिन अमावस्या आ जाएगी। दीपावली पूजन अमावस को ही होती है। इस दिन महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी की पूजन करके सुख और समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन दीपावली का जो महोत्सव है उसकी पूजन का जो समय श्रेष्ठ है। सुबह दुकानों पर, ऑफिस में या फैक्ट्रियों में 8:19 से 9:40 तक चंचल वेला रहेगी। इसी क्रम में 9:40 से 12:22 तक लाभ और अमृत वेला रहेगी। इसके बाद अभिजीत वेला भी रहेगी। दोपहर 1:43 से 3:04 तक शुभ की वेला रहेगी। शाम को 5:46 से 8:25 तक प्रदोष वेला रहेगी। सायंकाल में 5:46 से 9:04 तक शुभ एवं अमृत वेला भी रहेगी। रात्रि 9:04 से 10:43 तक चंचल वेला रहेगी। रात्रि 2:01 से 3:40 तक लाभ की वेला रहेगी। सिंह लग्न रात्रि 12:28 से 2:43 तक रहेगा। ये पूजा का समय श्रेष्ठ रहेगा। इस दिन कनक धारा स्तोत्र, गोपाल सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, महालक्ष्मी चालीसा और महालक्ष्मी मंत्र का पाठ करना चाहिए या करवाना चाहिए। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ होना चाहिए। 13 नवंबर सन 2023 को इस बार सोमवती अमावस्या है और ऐसा कहते हैं कि देव कार्य के लिए और पितृ कार्य के लिए बहुत बड़ी अमावस्या है। इस दिन पितरों की मोक्ष गति के नारायण बलि, पिंड प्रदान, तर्पण मार्जन और पुष्कर जैसे ब्रह्मा की इस तीर्थ नगरी में दान, पुण्य, हवन पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। ऐसा लिखते हैं कि इस दिन भगवान गोवर्धन की पूजन और अन्नकूट महोत्सव नहीं होगा। 14 नवंबर सन 2023 मंगलवार को सूर्योदय से लेकर दोपहर 2:37 तक प्रतिपदा एकम रहेगी। इस दिन अन्नकूट का महोत्सव प्रारंभ होगा। इस दिन गोवर्धन की पूजा होगी। प्रातः 4 बजे से गोवर्धन की पूजा श्रेष्ठतम रहेगी। 13 नवंबर सन 2023 सोमवार को सोमवती अमावस्या होने से गोवर्धन पूजा श्रेष्ठ नहीं बताई गई है। गोवर्धन पूजा प्रतिपदा को होती है। इस दिन प्रतिपदा दोपहर 2:57 से आएगी। अतः गोवर्धन पूजा सुबह होती है, शाम को नहीं। अतः इस दिन गोवर्धन पूजा शास्त्रों में उत्तम नहीं है।
15 नवंबर सन 2023 कार्तिक शुक्ला दूज बुधवार को भाई दूज, यम द्वितीया, विश्वकर्मा पूजन, चित्रगुप्त भगवान की पूजन का श्रेष्ठ दिन रहेगा। इस दिन बहन के घर जाकर के भाई को बहन का आशीर्वाद लेना चाहिए, भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उनको आदर सत्कार करके मिठाई, फल फ्रूट और वस्त्र दान करना चाहिए। ये सुख और समृद्धि कारक रहेगा। ये 6 दिन का दीपोत्सव महालक्ष्मी पूजन का विवरण ज्योतिष एवं शास्त्रोक्त मैंने आपको निवेदन किया है और आपके चैनल के माध्यम से सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ।